सूरज ढलने लगा था। आसमान नारंगी और बैंगनी रंग में रंग गया था। बच्चे, उनकी हंसी हवा में गूंज रही थी। बूढ़े बरगद के पेड़ की ओर दौड़ रहे थे। उसकी शाखाएं लंबी सुरक्षात्मक बाहों की तरह उनका स्वागत करने के लिए फैली हुई थीं। वे उसके विशाल तने के चारों ओर इकट्ठा हो गए। उनके छोटे चेहरे उम्मीद से भरे हुए थे। यह उनकी खास जगह थी जहां कहानियां खुलती थीं और कल्पना उड़ान भरती थी। बरगद का पेड़ सदियों से वहां खड़ा था, समय बीतते हुए देख रहा था। उसने मौसम बदलते, पीढ़ियां आती जाती देखी थी, फिर भी वह बना रहा, दुनिया की कहानियों का एक मूक दृष्टा। उसकी उपस्थिति आराम का स्रोत थी, उसकी छाया चिलचिलाती धूप से एक अभयारण्य। छोटी माया आश्चर्य से उसकी आंखें चौड़ी पेड़ की ओर देख रही थी। दादाजी, उसने पूछा, उसकी आवाज धीमी। पेड़ कभी क्यों नहीं बोलता? इसने बहुत कुछ देखा है, बहुत कुछ सुना है। उसके दादाजी मुस्कुराए, उनकी झुर्रियां मुस्कान के साथ गहरी हो गईं। आह माया, उन्होंने कहा, उनकी आवाज गर्म और सुकून देने वाली। पेड़ बोलता है, लेकिन एक ऐसी भाषा में जिसे हम शायद ही कभी सुनते हैं। तुम देखो, उन्होंने जारी रखा, पेड़ की कहानियां उसकी जड़ों में छिपी हैं, पृथ्वी के भीतर गहरे। वे अतीत के फुसफुसाते हुए शब्द हैं जो हवा द्वारा ले जाए जाते हैं, उसके पत्तों से सरसराहट करते हैं। माया ने ध्यान से सुनते हुए अपना सिर झुका लिया। अगर हम ध्यान से सुने तो उसके दादाजी ने समझाया, हम उन्हें भी सुन सकते हैं, हमें बस हवा की भाषा सीखने की जरूरत है। बच्चे उनके शब्दों से मोहित होकर चुप हो गए। उन्होंने अपने कान पेड़ की खुरदरी छाल से लगाए, उसकी जीवन शक्ति के कोमल स्पंदनों को महसूस किया। हवा पत्तों से सरसराहट करती हुई फुसफुसाते हुए शब्दों की एक सिम्फनी पैदा कर रही थी। क्या यह बीते युग के बच्चों की हंसी थी या बहादुरी और रोमांच की कहानियां? हर फुसफुसाहट एक कहानी थी जिसे सुना जाना था, एक रहस्य जिसे प्रकट करने की लालसा थी। उस दिन से बच्चों ने बरगद के पेड़ को एक नई रोशनी में देखा। यह सिर्फ एक पेड़ नहीं था, यह कहानियों का रक्षक था, एक मूक विश्वास पात्र। उन्होंने मौन की सुंदरता, अवलोकन की शक्ति की सराहना करना सीखा। वे समझ गए कि संचार शब्दों से परे है, कि यह पत्तों की सरसराहट, पक्षियों की चहचहाहट, पेड़ के कोमल झूले में पाया जा सकता है। और जैसे ही वे उसकी सुरक्षात्मक छतरी के नीचे बैठे, वे जानते थे कि उन्होंने बुद्धिमान बूढ़े बरगद के पेड़ के साथ एक बंधन बना लिया है, एक ऐसा संबंध जो शब्दों से परे है और उनके अस्तित्व के मूल को छूता है।